हेलो एवरीवन, मैं फरहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन वाइगर में। आज के ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम लोग सीटेट पेपर 2 साइंस का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा सिलेबस है क्या। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपको उस एग्ज़ाम का सिलेबस पता होना चाहिए और उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही हम तैयारी करते हैं, यही सही तरीका है। तो मैं आज आपको कंप्लीट सिलेबस बताऊंगा। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताएं कि हमारे चैनल पर, एजुकेशन वाइगर चैनल पर सीटेट पेपर 2 साइंस का क्लास स्टार्ट हो चुका है। आज हम लोग सिलेबस देखेंगे और नेक्स्ट क्लास से हम लोग कंटेंट का क्लास भी देखेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। तो सीटेट पेपर 2 की बात की जाए तो 150 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, 150 क्वेश्चन, और ईच क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क्स, यानी हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। तो टोटल 150 क्वेश्चन हो गए तो 150 मार्क्स का हो गया। ठीक है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? तो सबसे पहला होता है CDP, जिसे हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी कहते हैं, बाल विकास और शिक्षण छात्र। इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन के 1 मार्क्स का होता है, तो टोटल 30 मार्क्स का हो गया। फिर नेक्स्ट आते हैं तो नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है मैथ साइंस या सोशल साइंस। जो छात्र मैथ साइंस के स्टूडेंट हैं वो गणित विज्ञान के तो वो ये पोर्शन सॉल्व करते हैं, और जो छात्र सामाजिक विज्ञान से हैं तो वो सामाजिक विज्ञान में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और दोनों ही 60-60 मार्क्स का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट की बात करें तो लैंग्वेज 1 होती है और लैंग्वेज 2 यानी भाषा 1 भाषा 2, ये भी 30-30 मार्क्स का होता है। तो टोटल मार्क्स को अगर हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो टोटल यहाँ पे 150 मार्क्स हो जाएगा। तो हमारा सिलेबस साइंस है तो हम साइंस को अच्छी तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो साइंस की बात करें, विज्ञान की बात करें हम, तो टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, तो 30 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। जिसमें से जो 20 मार्क्स यानी 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको कंटेंट से पूछे जाते हैं, और 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं, ये आपको पेडागोगी से पूछे जाते हैं। बात है कंटेंट, तो हमारा सिलेबस क्या है? तो अगर सिंपली तौर पर देखा जाए तो हमें जो है NCERT बुक में क्लास 6, 7 और 8 की बुक पढ़नी होती है। क्लास 6, 7 और 8 की बुक पढ़नी होती है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी है। तो इस 6, 7, 8 की अगर हम बुक को अच्छे तरीके से पढ़ लें, जो उसमें चैप्टर्स है, तो हमारे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसी में को घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीटेट की साइट पर क्या सिलेबस आई है तो उससे भी देख लेते हैं। सीटेट की साइट पे जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार है। साइंस का कंटेंट 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स के। सबसे पहला है फूड, भोजन। दूसरा सोर्स ऑफ फूड, भोजन के स्रोत। कंपोनेंट ऑफ फूड, भोजन के घटक। क्लीनिंग ऑफ फूड, भोजन की सफाई। मटेरियल्स, सामग्री। मटेरियल्स ऑफ डेली यूज, दैनिक उपयोगों की सामग्री। द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, सजीवों की दुनिया। मूविंग थिंग, पीपल एंड आइडियाज़, गतिमान चीज़ें, लोग और विचार। हाउ थिंग्स वर्क, चीज़ें कैसे काम करती हैं। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, विद्युत प्रवाह और सर्किट। मैग्नेट्स, चुंबक। नेचुरल फिनोमेना, प्राकृतिक घटनाएं। नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन। तो ये है सीटेट जो है, ये सिलेबस अपने साइट में डाले हुआ है कि ये सिलेबस है। तो इस सिलेबस को देख के हमें समझ में नहीं आता कि हम पढ़ें क्या, क्वेश्चन इससे एक्स्ट्रा भी आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको आसान करने के लिए NCERT के 6, 7, 8 का निचोड़ कंप्लीट सिलेबस पर बना दिया है, जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग पढ़ेंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो ये देखते हैं वो क्या है। उससे पहले हम लोग पेडागोगी का देख लेते हैं। तो पेडागोगी का सिलेबस है नेचर स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, प्रकृति और विज्ञान की संरचना। नेचुरल साइंस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, प्राकृतिक विज्ञान लक्ष्य और उद्देश्य क्या है साइंस का। अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग साइंस, यानी प्राकृतिक विज्ञान या लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है उसका। ठीक है, फिर अप्रोचेस, इंटीग्रेटेड अप्रोच, दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवरी मेथड ऑफ साइंस। इनोवेशन, नवाचार। अवलोकन, प्रयोग, खोज, विज्ञान की विधि। टेक्स्ट मटेरियल, एड पाथ, सामग्री, सहायता सामग्री। इवैल्यूएशन, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, इफेक्टिव। मूल्यांकन, संज्ञानात्मक एंड साइकोमोटर प्रभावी। प्रॉब्लम, समस्याएं और रेमेडियल टीचिंग।
रचनात्मक शिक्षण, ये पेडागोजी का ये सिलेबस है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं तो उसको सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम फिजिक्स की बात करें, भौतिक विज्ञान की बात करें, तो इसमें हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, एक 6, 7, 8 की एनसीईआरटी को हमने मर्ज करके ये बनाया है। इसी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा हो जाएगा मोशन, गति। ठीक है, दूसरा हो जाएगा फोर्स एंड प्रेशर, बल और दाब। तीसरा चैप्टर है फ्रिक्शन, घर्षण, लाइट, प्रकाश, हीट यानी ऊष्मा, साउंड, ध्वनि, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, विद्युत और चुंबक, सब नेचुरल फिनोमेना, कुछ प्राकृतिक घटनाएं और तारे, सौर परिवार, स्टार एंड द सोलर सिस्टम। तो इस चैप्टर जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इसी चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये एनसीईआरटी बेस्ड ही सिलेबस है। ठीक है, अब केमिस्ट्री का देख लेते हैं, रसायन शास्त्र का। हम जब रसायन शास्त्र का सिलेबस देखते हैं केमिस्ट्री का, तो सबसे पहला चैप्टर जो है वो धातु है। अब धातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार एवं लवण, कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला एवं पेट्रोलियम, कंबशन एंड फ्लेम, दहन एवं ज्वाला, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, भौतिकी एवं रासायनिक परिवर्तन, फाइबर टू फैब्रिक, रेशो में वस्त्र तक, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, सस्लेसिस, रेसे एंड प्लास्टिक, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, पदार्थों की पृथक्करण। तो ये हमारा रसायन विज्ञान का एक सिलेबस है केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंगली हम लोग सबसे पहले हम लोग फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे, फिर केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे और फिर बायोलॉजी को करेंगे। तो आप बायोलॉजी का भी सिलेबस देख लेते हैं। जीव विज्ञान की बात करें, अगर बायोलॉजी की बात करें तो सबसे ज़्यादा चैप्टर्स जो है वो इसी में है, जीव विज्ञान में, और क्वेश्चन भी ज़्यादा बायोलॉजी से ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो है फूड, भोजन। दूसरा चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट पौधों में पोषण, कैसे पौधों का पोषण क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, फिर एनिमल्स में देखेंगे जंतु में पोषण कैसे होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है बॉडी मूवमेंट्स, शरीर में गति। फिर रिप्रोडक्शन प्लांट्स एंड एनिमल देखेंगे, पादपों एवं जंतुओं में जनन कैसे होता है। फिर कोशिका संरचना एवं कार्य देखेंगे, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। फिर नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों की श्वसन। नेक्स्ट चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, पादपों एवं जंतुओं में परिवहन। नेक्स्ट चैप्टर है द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स, सजीव गुण एवं परिवेश। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। नेक्स्ट चैप्टर है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। नेक्स्ट चैप्टर है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, किशोर अवस्था की ओर। इसमें हम लोग हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा है फॉरेस्ट एंड सॉइल, वन और मृदा। फिर हमारा है एयर एंड वाटर, वायु और जल। और भी छोटे मोटे कुछ चैप्टर हैं एयर वाटर में। फिर पॉल्यूशन पढ़ेंगे, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सब हमारा सिलेबस हो गया। इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे, फिर केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे। तो ये तो हमारा डिटेल डिस्कशन हो गया, पेपर 2 साइंस का डिटेल डिस्कशन कर लिया हम लोग सिलेबस का। तो इसे आप लोग लिख लें और इसी के अकॉर्डिंगली तैयारी करें और हमारे चैनल पर बने रहें। इसी सारे चैप्टर को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पसंद आए तो लाइक करें और चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि सीटेट पेपर 2 साइंस की क्लास नेक्स्ट दिन से शुरू होगी और हम लोग पहला चैप्टर जो है वो शॉर्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।